हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ट्रेडिंग पिप्स का एक अकाउंट ओपन किया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे अकाउंट ओपन करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आप फंडिंग चैलेंज लेना चाहते हैं फंडिंग पिप्स के साथ। तो हमने $10,000 का अकाउंट ओपन किया था। ये हमारा डैशबोर्ड था जिसको हमने एक बार पहले भी देख लिया था। यहाँ पे अभी तक मैंने ट्रेड स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सी ट्रेडर को कैसे सेटअप करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस भी जीमेल आईडी से आपने अकाउंट ओपन किया होगा एक ऐसा मेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है ये मेल एंड यहाँ पे आपको जनरेट पासवर्ड करना है एंड देन आपको लॉगिन कर लेना है सी ट्रेडर पे, ठीक है। और फिर जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, अपने होम पेज पर, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा ओपन सी ट्रेडर। ये आपको ओपन कर लेना है एंड वहाँ से फिर आपको लॉगिन एंड पासवर्ड आपको फिलअप करना है एंड डायरेक्टली आपके सामने जो है इस तरह का एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब ये है सी ट्रेडर का एक प्रॉपर टर्मिनल जिसको अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग ताकि ये ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो अभी ये डार्क है, मुझे लाइट करना है, तो मैं सबसे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स देखना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा डार्क, ठीक है। इसको हम सबसे पहले लाइट कर लेंगे, ओके। फ़ॉन्ट साइज़ हमारा स्मॉल है, बाकी सब कुछ ठीक है। एसेट वगैरह अगर देखें तो बाकी सब ठीक है, हमको कुछ ज़्यादा यहाँ से चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। क्विक ट्रेड्स वगैरह अभी ये मैं बाद में बताऊँगा क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चार्ट पे ही आप बाइंग एंड सेलिंग क्लिक करेंगे तो ट्रेड हो जाएगा। इन जनरल मुझे ये सब नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे सिंगल चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंगल चार्ट मोड, ठीक है, क्योंकि सिंगल चार्ट रहेगा, बड़ी स्क्रीन में दिखेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही साथ अगर 2-3 चार्ट्स दिखेंगे तो स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंगल चार्ट मोड रखने वाले हैं। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड सबसे पहली चीज़ आप कलर ऑप्शंस में देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो मैं इस तरह के चार्ट्स देखता हूँ फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है, कि रेड कैंडल को हमने डार्क ब्लू बना दिया है एंड थोड़ा सा ग्रेइश कैंडल हमारा ये है। तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर आपको ये चेंज नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो हम कलर ऑप्शंस में गए, ठीक है। बुल आउटलाइन, बुल यानी कि जब बायर्स की आउटलाइन होगी तो वो हमें किस तरह की चाहिए, यहाँ से अब मैं वो सब चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो फटाफट इनको चेंज करते हैं। बुल आउटलाइन हमको आई थिंक इस कलर का चाहिए एंड बियर आउटलाइन हमारा जो होगा वो भी सेम कलर का होगा, ठीक है। बुल का जो फिल होगा वो हमारा ये होगा एंड थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है। एंड जो बियर हमारा फिल होने वाला है वो हमारा ये होने वाला है, ठीक है। इट्स बेटर। अभी बुल आउटलाइन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा ज़्यादा बेटर हो रहा है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के हमारे चार्ट्स आ गए हैं। अब जैसे ही आपने देखो यहाँ पर जूम स्क्रॉल किया तो यहाँ पे आपकी तरफ आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करना है या जूम करना है। जूम ज़्यादा बेटर रहता है तो हमने जूम पर इसको अप्लाई किया। तो देखो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चार्ट टाइप हमारा कैंडल स्टिक ही रहने वाला है। दोबारा से हम व्यूइंग ऑप्शंस पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रिड। पर्सनली मुझे ज़्यादा ग्रिड पसंद नहीं है तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। सेकंड, आस्क प्राइस, बिड प्राइस ये हमको चाहिए, प्राइस अलर्ट भी चाहिए, ऑर्डर्स भी चाहिए एंड पोजीशंस भी चाहिए, ठीक है। टिक वॉल्यूम जो आप नीचे ग्रीन कलर देख रहे हो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप इसको रख भी सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, तो बेटर है इसको निकाल दिया जाए, ठीक है। एंड डील मैप ये भी हमको नहीं चाहिए। चार्ट स्केल चलेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 पिप्स, ठीक है, ये हमारा चार्ट स्केल है, ये चलेगा। हटाना चाहो आप हटा सकते हो इसको, ठीक है। इंडिकेटर टाइटल्स, इंडिकेटर हम यूज़ नहीं करते हैं एंड सिंक्रोनाइज्ड क्रॉस एयर इसको रख लेते हैं। क्विक ट्रेड बटन ये अपने को नहीं चाहिए। देखो आप ऊपर से देखो वो ट्रेड जो क्विक ट्रेड्स हैं वो अभी देखो अभी चली गई है, अभी वापस आ गई है, ठीक है। तो वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन वगैरह कुछ हमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट टूल बार ठीक है एंड चार्ट स्केल ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो ये हमारे सामने एक नॉर्मल सा चार्ट आ गया, बिल्कुल क्लीन, और ये ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी, ठीक है। हमको यहाँ से ये ऑर्डर विंडो भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इससे जो मिड वाला है उसको सेलेक्ट कीजिए, ये भी देखिए यहाँ से चला गया है। अब ये जो यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, ठीक है, ये हमको थोड़ा सा इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरफ लगा दिया है एंड अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट अभी भी इसमें कुछ कमी है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ये नीचे पोजीशंस वगैरह दिखाता है इसको भी ड्रॉप डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ बेटर है, राइट।
तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ से हमको कुछ वॉच लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये ऑल सिंबल्स हैं हमारे, ठीक है, पॉपुलर मार्केट्स वगैरह, ठीक है, जो भी है यहाँ पे हैं। एंड अगर आपको इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, ये स्टार बटन पे क्लिक करना है एंड न्यू वॉच लिस्ट आपको यहाँ से बना लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ FX, ठीक है, एंड ओके। तो ये FX में अपने आप चला गया है, ठीक है। आप देखो वॉच लिस्ट में अगर हम जाएंगे यहाँ पे FX में यूरो USD आ चुका है, ठीक है। तो जो भी सिंबल आपको ठीक लगे आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली FX में डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 सिंबल डाले, ठीक है। आपको जो ठीक लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी सिंबल में आप ट्रेड करते हो आप वहाँ पे इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो एक तरफ हमारा ये वॉच लिस्ट रहने वाला है जिसमें हमारे सारे के सारे सिंबल रहेंगे। एंड डिफरेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ जैसे ट्रेडिंग व्यू में होता है वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। एंड ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई मार्किंग करनी है तो आप इस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं, ओके। एंड अबव लेवल्स पे आपको यहाँ पर सेक्शंस मिल जाएंगे कि आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही देखो आप, अगर ये XAU USD है, इसके बगल में एक छोटा सा एरो दिख रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत कन्वीनियंट है अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो यहाँ पे साइड में 3 लाइंस दी हुई है, इससे भी हम इसको हटा सकते हैं। तो अब हमारे सामने एक प्रॉपर चार्ट अपने को दिख रहा है और हम इस चार्ट के ही थ्रू ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है। साइड में यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी यहाँ पे टाइम लाइन आ जाएगी, ठीक है, 1 मिनट 5 मिनट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको फेवरेट्स में डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। किसी के भी आप आगे जाके जो छोटा सा राइट है इसको क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट्स में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 मिनट डाल देता हूँ तो देखो 2 मिनट भी आ गया, 3 मिनट्स भी आ गया, 4 मिनट्स भी आ गया, ठीक है। या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने पहले से ही दिया हुआ है कुछ फेवरेट्स में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे डेली देखना है, हमको यहाँ पर 2 आवर्स देखना है, एंड देन हमको यहाँ पे 30 मिनट्स देखना है। 1 आवर की अपने को ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट्स ठीक है, एंड 5 मिनट्स एंड देन 1 मिनट्स, ठीक है। तो इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ हम इस वर्क स्पेस पे अभी काम कर रहे हैं। थर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रेड वॉच, ये बॉटम साइड पे जो अभी हमने हाइड किया था, देखो ये वही है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्टिव सिंबल है जो हमने साइड से इसको हाइड किया था, तो हमने इन दोनों को हाइड किया हुआ है, राइट। फ्री चार्ट मोड में अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी चार्ट्स होंगे ये इस तरह से आ जाएंगे अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं देखो यहाँ पे सिंपल चार्ट्स में दिखाऊँ तो हमने अभी यहाँ पे यूरो USD का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। इस पर अगर हम देखें तो चार्ट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने प्लॉट किए, बट नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरा चार्ट ओपन कर रहे हैं दूसरी विंडो में तो देखो ये सेटिंग्स चेंज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये वाले एरिया में आना है, ठीक है, सेव टेम्पलेट्स, ठीक है। जो भी टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है ना, जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, उसी के बगल में हमको दिया हुआ है सेव टेम्पलेट्स। तो इसको हम सेव कर लेते हैं एंड इसको हम दे देते हैं अपना FX नाम, ओके। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये FX आ चुका है। अब बाकी ये जितने भी यहाँ पर हैं आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमको इनकी नीड नहीं है, ठीक है। हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज किया, तो आपको जस्ट एक नेक्स्ट चार्ट पे आना है, सेम यही ऑप्शन ओपन करना है, FX पे क्लिक करना है और ये चार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका आपको देखो जब एक मेल आएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सी ट्रेडर डेस्कटॉप, यानी कि इसका एक एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मैकबुक के लिए भी है। सी ट्रेडर वेब ये तो यही चल रहा है अभी, ठीक है फिलहाल। एंड यहाँ पे आप एंड्रॉयड पे और सी ट्रेडर iOS पे भी इसको डाल सकते हो। मोबाइल में कैसे चलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने सी ट्रेडर रेडी है। अब आपको यहाँ पर लेट्स सपोज कोई बाइंग ऑर्डर डालना है, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा, या फिर आप F9 भी प्रेस कर सकते हो, न्यू ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा फीचर लगा है मुझे सी ट्रेडर का, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक न्यू ऑर्डर विंडो आ चुकी है, ओके। अब ये ऑर्डर विंडो में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। ये ऑर्डर विंडो में आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ से आप कुछ कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे गोल्ड यहाँ पे दिख रहा है, या फिर मैं यूरो USD में कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई ट्रेड करना चाहता हूँ, या GBP USD में मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से ओपन करूँगा, उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 1 मिनट 5 मिनट जो भी चार्ट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, सेम एज इट इज़ वो चार्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। प्लस क्वांटिटीज़ में आपको जितना भी यहाँ पर डालना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बगल में आपको दिख जाएगा मार्केट रेंज, ठीक है। इसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। आप प्रॉपर्ली कितने $US का यहाँ पर लॉस ले सकते हैं मैक्सिमम। एक बार ये ओपन हो जाए देन मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अवेट, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हो सकता है कुछ कैश प्रॉब्लम हो रहा हो, ओके। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, ठीक है। एंड
हाँ, तो यहाँ पे हम न्यू ऑर्डर पे गए, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा चार्ट आ गया है, राइट। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ये सेम इसी तरह का एक चार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको जस्ट एफएक्स सेलेक्ट कर देना है, ये चार्ट आपका दोबारा से नॉर्मल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखो टारगेट, वो माफ़ कीजिएगा, बाइंग करनी है, तो आपने बाय पे क्लिक किया, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे, बाय करना है बाय पे क्लिक करेंगे, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो जस्ट वेट $7, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को अपना देख सकते हैं कि हमारा कितने डॉलर्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। करंटली देखेंगे तो $88 का स्टॉप लॉस है, अगर मेरा क्वांटिटीज़ यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ पर 0.2 लॉट्स लेता हूँ तो मेरा $17 का स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही आप प्लेस करेंगे ऑर्डर को तो आपका स्टॉप लॉस भी प्लेस हो जाएगा एंड आपका ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे पंच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिमिट ऑर्डर लेना है तो यहाँ से लिमिट ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा एंड स्टॉप लॉस लेने के बाद आपको लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आप डायरेक्टली लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपका कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर यही है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर्स पे काम करो तो ज़्यादा बेटर है। एंड एक बार जब आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस स्क्रिप्ट में कितना स्टॉप लॉस लेना होता है, कितने पॉइंट्स का, मुझे कितना लॉट साइज़ लेना है, अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जस्ट मार्केट ऑर्डर्स पर ही देखेंगे। ओके, इस एरिया पे लेट्स सपोज मुझे लगता है कि मैं $17 का रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे थोड़ा कम रिस्क लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0.1 लॉट्स के साथ यहाँ पे देखो $10 का रिस्क हो गया। मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 0.01 लॉट ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है मेरे को, लेस देन $1 का मेरा यहाँ पर रिस्क है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपना रिस्क यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख सकते हो। मैक्सिमम आप मैक्सिमम यहाँ पे 7 लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका देखो $836 का एसएल दिखा रहा है ये, ठीक है। तो जस्ट वो आपको अपने हिसाब से देखना है एंड जो भी रूल्स हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद। लेकिन आपको जो चार्ट्स देखने हैं वो मेजरली कहाँ पे देखने हैं, यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अभी कौन सा चार्ट देख रहे हैं, आई थिंक जस्ट अ वेट, हम यहाँ पे GBP JPY देख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये वाला चार्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, 2 आवर्स का अपना आप मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर को देखिए एंड अगर प्रॉपरली आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छे जोन से हैं बाइंग करने के लिए, देन फिर आप क्या करिए, अपने सीड ट्रेडर पे आइए, यहाँ पे आप अपना बाइंग कीजिए जो भी आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मेरा $10,000 का अकाउंट है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने का रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पे 1% या 2%, ठीक है। तो मैं 1% का अगर रिस्क लेता हूँ तो मेरा $100 का रहता है, ठीक है। तो मैं स्टिल यहाँ पे देखो कितने लॉट्स ले सकता हूँ, अगर मैं इन एरियाज़ पे एंट्री करता हूँ तो मैं स्टिल 0.5 लॉट्स पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। एंड वो स्टिल मुझे $81 यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो जो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा या जो भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वांटिटी साइज़ अपना यहाँ पे चेंज करूँगा और मुझे प्रॉपरली यहाँ पर चार्ट्स पे दिख रहा है कि मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सी ट्रेडर में एक ऑप्शन है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हम देखें, जैसे आप यहाँ पे ये दोनों चार्ट्स ही इन जनरल देखते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टी चार्ट मोड में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका मल्टी चार्ट मोड आ गया। अब यहाँ पे आप ऊपर में सेम चार्ट अगर आप सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते हो तो ऊपर आप यहाँ पे 2 आवर्स का चार्ट लगा लीजिए, नीचे आप यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगा दीजिए या 30 मिनट्स का चार्ट लगा लीजिए एंड ओवरऑल आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं इन जनरल सिंगल चार्ट्स पे ही रहता हूँ क्योंकि मेरा जो मेजर है चार्ट्स देखने का वो मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पहले से लेवल्स वगैरह लगे होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे है एंड यहीं पे हम ट्रिगर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक सिंपल सा सी ट्रेडर एक बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स करने के लिए। जो भी आपको यहाँ पर चेंज करना है, डेली टाइम फ्रेम देखना है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देखना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ से आपको टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि आपको जो भी टूल्स यहाँ पे मार्क करने हैं, कौन से कलर के साथ आपको मार्क करना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड ईजी टू यूज़ है। बट आपको सबसे पहली चीज़ इसमें क्या देखना है ना, इसमें आपको ट्रेडिंग रूल्स देखने हैं कि मुझे किन रूल्स के अंदर ट्रेड्स करना है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी रूल्स ब्रेक करेंगे तो होगा क्या, हम जो ये अकाउंट यहाँ पर ओपन करके बैठे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यानी कि जो भी जो भी रूल्स इन्होंने बनाए हैं अगर हम वो रूल्स ब्रेक करेंगे तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी हमने पे किया था, हमने लास्ट टाइम $62 पे किया था, है ना, 5200 के आसपास, तो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो रिफ़ंड नहीं होगा। हमें दोबारा से एक चैलेंज लेना पड़ेगा जिसमें हमको 5-10% का एडिशनल डिस्काउंट ये लोग देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं एंड जो भी रूल्स यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे डेली लॉस लिमिट है, तो कितना है, $500 का डेली लॉस लिमिट है। तो
इससे ज़्यादा आपको एक दिन में लॉस नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप लेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा एंड आप इनके रूल्स जो है वो वायलेट कर रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक ट्रेडर को डिसिप्लिन बनाने के लिए, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे आपके सिर्फ 5000 रुपीज़ लगे और आपने यहाँ पे 93,000 का अकाउंट ले लिया है, ठीक है, नॉट 93, इट्स 9,30,000। आपने 9,30,000 का अकाउंट तो ले लिया है, लेकिन आपने जो 5200 पे किए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको सेव करना एक ट्रेडर का सबसे पहला नियम क्या होता है ना, उसका सबसे पहला रूल क्या होता है, अपने कैपिटल को सेव करना। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कैपिटल मिल रहा है, तो बेटर यही है कि प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड देखिए, क्योंकि 9,30,000 है, तो आप अगर $100 का रिस्क ले रहे हो तो 9,000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो। तो इस तरह के आप कितने रिस्क ले सकते हो एक दिन में? 5 रिस्क ले सकते हो, तो उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं। प्रॉपर जो भी रूल्स होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है, सी ट्रेडर का, और इसको आप अपने आप से भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जिसका आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ ज़्यादा नीड है, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना क्या है, हमको सिर्फ चार्ट देखना है, यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे जाना है, अपना चार्ट पे ही हम एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। दैट्स इट्स सिंपल एज दैट, ठीक है। इससे ज़्यादा हमको जो भी कैलकुलेशंस करना है वो चार्ट पे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 आवर चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे हम चार्ट्स देख सकते हैं, आपको जहाँ देखना है वहाँ पे देखिए, ठीक है। बट ओवरऑल ये कुछ अभी देखो अच्छा सा दिख रहा है ना, जैसे पहले दिख रहा था उससे तो बेटर है, खैर ये। तो ऐसे आपको मैनेज करना है, या फिर जैसा आपको ठीक लगे, जो कलर कॉम्बिनेशन आपको ठीक लगे वो मैनेज करने हैं, ठीक है। सिंबल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे एंड अपना एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मेटल्स, कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ कमोडिटीज़ और एक US30 का इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉलर इंडेक्स भी देखता हूँ जनरली, ताकि ओवरऑल मार्केट्स का थोड़ा सा ईजी रहे। प्लस आप एक वेबसाइट यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं विच इज़ फॉरेक्स फैक्ट्री। ये फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको जो भी न्यूज़ वगैरह है उनके बारे में पता चलता रहेगा। जैसे आज 540 पर हमारी CAD की न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो CAD एक करेंसी है, तो इस करेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है। जैसे GBP एक करेंसी है, तो इस करेंसी से रिलेटेड 430 पे कोई न्यूज़ आई थी, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर देखो ये बिल्कुल लाइट येलो है तो हमको क्या दिख रहा है, लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। और ये बिल्कुल रेड है तो क्या दिख रहा है, हाई इम्पैक्ट। तो इस करेंसी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है 540 पे, तो बेटर है हम लोग उस टाइम पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। वैसे तो बेटर यही है कि फंडेड अकाउंट्स में आप न्यूज़ ट्रेडिंग करिए ही मत, ठीक है, वही बेटर रहता है। तो ये था ओवरऑल सी ट्रेडर का एक टर्मिनल। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैंने आपको उतनी चीज़ें बताई जितनी आई थिंक मैं मैक्सिमम यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ऐड न्यू चार्ट, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे BTC का चार्ट ऐड करना है तो यहाँ पे BTC भी ऐड हो गया। एंड जितने भी यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं आप इन सभी सिंबल्स में क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। जैसे क्रिप्टो करेंसीज़, तो यहाँ पे आप देखो 3 क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपके डेमो अकाउंट है लेकिन आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखिएगा, सैटरडे संडे ये क्रिप्टो करेंसीज़ भी आपके लिए बंद रहेंगी, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही ट्रेड कर सकते हो, सैटरडे संडे ये ऑफ रहेगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा क्रिप्टो करेंसीज़ तो 24/7 चलता है, नहीं, यहाँ पे ये क्लोज रहेंगी, ओके। तो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे का टाइम आपके पास है एंड जो भी आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट अच्छी लगे आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, अगर आप देखोगे तो मोर देन 100 स्क्रिप्ट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, जिन पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो ने आपको काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा। तो अगर ये फॉरेक्स की पूरी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है एंड फंडिंग पिप्स के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं मैंने कैसे अकाउंट ओपन किया, कैसे चैलेंज लिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे रेफरल लिंक मिल जाएगा जिससे आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो भी प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एंट्री एग्जिट्स के कुछ सेटअप्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो आपको इसी सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड चीज़ें अगर क्लियर हो रही हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।